सर नमस्कार। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, तो एक छोटा सा डेमो आपको दे रहा हूँ। मतलब आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक डेमो है कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक व्यू आपको दिखाता हूँ, ये सॉफ्टवेयर दिखता कैसे है। तो ये सॉफ्टवेयर में सर दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज़ टैब 1 एंड द अदर वन इज़ टैब 2। टैब 3 ये अभी फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है। तो टैब 1 जो है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किस लिए है। क्योंकि ट्रेड तो हम लोग ब्रोकर के चार्ट से भी ले सकते हैं, ब्रोकर के टर्मिनल से भी ले सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम लोगों को ग्रीड और फियर, ये दोनों से हम लोगों को सेव रखता है। क्योंकि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम लोगों का एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है और प्री डिफाइंड टारगेट होता है। तो वो अचीव करने में ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन, ये बहुत हेल्प करता है। तो अभी इसमें हम लोग आते हैं टैब 1 पे। तो टैब 1 जो है, ये आपका पूरा प्रीमियम के ऊपर है। तो इसमें है क्या, लेट मी शो यू सर। सबसे ऊपर है अपना इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे आप काम करना चाहते हो। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप भी अभी चल रहा है, तो इसलिए मिड कैप भी है इसमें। और उसके बाद ये वाला है सेंसेक्स और लास्ट वाला है बैंकेक्स। तो ब्रोकर के टर्मिनल पे सेंसेक्स और बैंकेक्स का यही कोड है, तो इसीलिए सेम कोड है। तो ऊपर वाला सेंसेक्स है, नीचे वाला बैंकेक्स है। तो फर्स्ट करते हैं कि हम लोग आज निफ्टी में ट्रेड लेंगे। हालांकि अभी मार्केट बंद है, फिर भी मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। लेट्स सपोज कि हम लोग निफ्टी में आज ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी में हम लोग इसको सिलेक्ट किए और उसके बाद जो भी आपका क्वांटिटी है 25 के हिसाब से आप बैठा लीजिए एज पर योर कैपिटल। तो 25 हो सकता है, 250 हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को आप मैनुअली एडिट कर सकते हैं। अगर किसी को 25 चाहिए एक लॉट तो वो 25, किसी को 10 लॉट चाहिए तो वो 250। इस हिसाब से यहाँ पे आप अपना लॉट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक चार्ट है। लेट्स सपोज कि निफ्टी अभी 23,308 पे चल रहा है और 3:30 के हिसाब से, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो 3:30 के हिसाब से बाजार को यहाँ से ऊपर जाना है। तो बाजार को अगर ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को 23,300 का कॉल ही लेना है, अगर एटीएम वाला लेंगे तो यहाँ से हम लोग चलते हैं 23,300 का कॉल पे। तो 23,300 का जो प्राइस अभी चल रहा है, दैट इज 102, 102 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले स्ट्राइक को चुनना पड़ेगा, 23,300। उसके बाद आता है कॉल या पुट। अगर कॉल है तो सी, पुट है तो पी। तो हम लोग यहाँ पे कॉल का देख रहे हैं, तो कॉल, तो हम लोग इसको सिलेक्ट किए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जीटीटी पे डालते हैं और ज़ीरो हीरो। इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों जीटीटी डालते हैं। तो अभी अगर आपको 23,300 का कॉल मार्केट पे भी उठाना है, जो भी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, तो वी हैव एन ऑप्शन जहाँ पे इफ़ यू क्लिक ऑन मार्केट बाई, तो एक बार क्लिक करने पर ये आपका मार्केट पे एंट्री हो जाएगा। लेकिन ये तब तक एंट्री नहीं होगा जब तक आप आपका एसएल या टारगेट नहीं देते हो। यहाँ पे जो आपका एसएल लिखा हुआ है, दिस इज एसएल एंड टारगेट बोथ। तो फर्ज करते कि भी 102 पे चल रहा है और हम लोगों का टारगेट जो है 120 रुपये। क्योंकि हम लोग या तो एसएल दे सकते हैं या फिर
टारगेट, क्योंकि किसी भी ब्रोकर में एक ऑर्डर अपना फ्री है, 2 ऑर्डर के लिए वो दुगना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो 90% ट्रेडर या तो एसएल लगाते हैं या फिर टारगेट लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टारगेट दे देते हैं 120, क्योंकि 120 के आसपास देखिए यहाँ पे एक छोटा मोटा स्विंग हाई है। तो यहाँ पे हम लोग 128 भी रख सकते हैं, 125, वो आपके हिसाब के ऊपर है, जो फॉर्मूला जो बताता है उसके हिसाब से है। ये मैं बस आपको डेमो दे रहा हूँ। मार्केट का भी आपको अगर मार्केट में उठाना है तो यहाँ पे आप मार्केट बाई पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट दिखा रहा है क्योंकि अभी मार्केट बंद है। अगर आप लाइव मार्केट में कीजिएगा तो मार्केट प्राइस पे आपका बाई हो जाएगा। तभी आपका, अगर आपका बाइंग प्राइस 102 रुपये है और फ़र्ज़ कीजिए कि ये 110 पे चल रहा है, फ़र्ज़ कीजिए, तो उस टाइम पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे स्विंग लो जो है 90, तो अभी अगर ब्रोकर के चार्ट पे जाके हम लोग स्टॉप लॉस लगाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 125 जो लिखा हुआ है जो टारगेट है, इसको हम लोग थोड़ा सा एडिट कर देते हैं और अपडेट एसएल कर देंगे। यहाँ पे एक बार क्लिक करने पर हम लोगों का जो एसएल, ये जो 90 लिखा है, ये भी एसएल बन जाएगा, क्योंकि हम लोग या तो ऊपर टारगेट लगा सकते हैं या फिर नीचे स्टॉप लॉस। तो हम लोग जब 125 डाले थे, प्राइस के ऊपर जो भी है वो अपना टारगेट हो जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, और प्राइस के नीचे जो भी हम लोग डालते हैं वो बन जाता है अपना स्टॉप लॉस। तो ये इसके हिसाब से हम लोग इस पे अपडेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलता रहेगा, यहाँ पे भी हम लोग इसको मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अभी ये मैं आपको बताता हूँ सर। फ़र्ज़ कीजिए कि आप ज़ीरो हीरो कर रहे हो, तो ज़ीरो हीरो में बहुत मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में आपका प्राइस चेंज होता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में। तो समझ लेते हैं हम लोग, फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला समझ लेते हैं कि ये वाला टाइम अभी 3 बजे के आसपास है, और समझ लेते, फ़र्ज़ करते हैं कि निफ्टी का आज एक्सपायरी है। तो प्राइस यहाँ पे जब चल रहा है, लेट्स सपोज़ कि 2 रुपये 3 रुपये इस प्रीमियम का प्राइस है। हम लोग क्या कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि अपने को तो स्पाइक पकड़ना है यहाँ पे, और तो क्योंकि ज़ीरो हीरो में तो स्पाइक का ही पूरा गेम है। तो हम अगर इसका प्राइस 2 रुपये 3 रुपये चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो एसएल एंट्री का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर का रखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि 5 रुपये रखते हैं, और इसी के साथ एक स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस नहीं सॉरी, एक टारगेट भी यहाँ पे डाल देते हैं, समझ लीजिए 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2-3 रुपये का है, जब ये स्पाइक में आके 5 को टच करेगा तभी हम लोगों का एंट्री होगा, और उसके बाद अगर वो 15 तक चला जाता है, कि 15 के ऊपर भी चला जाता है, तो अपना एग्जिट भी हो जाएगा। क्योंकि ज़ीरो हीरो में हम लोग काफ़ी बार देखे कि एक कैंडल का स्पाइक आता है आपका बहुत बड़ा, मतलब वो वैसा स्पाइक में कोई एंट्री ले ही नहीं सकता। लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको सिर्फ एंट्री लेना नहीं, आपका एग्जिट भी इसमें बन जाएगा। तो ये हो रहा अपना फर्स्ट कंडीशन के 5 में लिया, और ऊपर जो भी अपना टारगेट है उस पर हिट हुआ तो निकल गए। सेकेंड सिचुएशन है कि 5 पे एंट्री तो हो गया, लेकिन प्राइस जो है वो 6-7 जाके अटक रहा है, जो फोर्स अपने को चाहिए वो फोर्स दिखा नहीं रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ज़ीरो हीरो पे, जहाँ पे 99% ट्रेडर सोचते हैं कि 5 रुपये का प्रीमियम है, 3 रुपये का प्रीमियम है, कितना होगा, ज़ीरो ही होगा, इसके ऊपर इसके नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर 3 रुपये का प्रीमियम भी हम लोग खरीदते हैं, तो वो पैसा भी हम लोग बाज़ार से कमा के लाए, या फिर अपना मेहनत का पैसा है कहीं से कमा के लाए, तो वो 3 रुपये भी हम लोग जाने नहीं देंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये आपका कैपिटल कैसे बचाते हैं, अब उस पे आते हैं। तो 5 रुपये यहाँ पे आपका टारगेट, आपका एंट्री प्राइस है, और ऊपर जो भी है 15-20 जो भी है, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। 5 पे आपका एंट्री हो गया, प्राइस अभी चल रहा है यहाँ पे 6 रुपये 7 रुपये पे चल रहा है। अगर इसके ऊपर जाके थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे एक बार आएगा।
और हम लोग एक्सपायरी में अगर ट्रेड कर रहे हैं, ज़ीरो हीरो कर रहे हैं, तो अगर वो डिप आ गया तो अपना काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन है एसएल टू कॉस्ट, इसको हम लोग तुरंत एक बार क्लिक कर देंगे। अभी आप एसएल को आपके ब्रोकर के सिस्टम से भी लगा सकते हो, लेकिन आप अगर ब्रोकर के चार्ट में एसएल लगाओगे कॉस्ट पे, उसमें आपका कम से कम 15 से 20 सेकंड लगेगा, 15 से 20 सेकंड। लेकिन यहाँ पे एसएल टू कॉस्ट एक बार क्लिक करने में शायद आपको 1 सेकंड भी ना लगे, माइक्रो सेकंड लगे, और तुरंत आपका जिसमें भी आप जितने में भी आपका खरीदारी हुआ था उसमें आपका एसएल आ जाएगा। तो ये जो ऊपर का नंबर है वो अभी इनवैलिड हो गया है। अभी एसएल टू कॉस्ट अगर आप एक बार क्लिक किए, मतलब आपका 5 पे अभी आपका एसएल लग गया। अभी अगर प्राइस नीचे आता है, आपका एसएल अगर जाता है, तो दैट मीन्स आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। और अगर आप ज़ीरो हीरो में नो प्रॉफिट नो लॉस में हो ट्रेड लेने के बाद, दैट मीन्स आप विनर हो, आप लूज़र नहीं हो, आपका कैपिटल बचा हुआ है। और हम लोग शून्य के साथ कर रहे हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज पूरा फ्री है, कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। तो यही अगर कोई दूसरा ब्रोकर होता तो फिर आपका 20 रुपये लेने का, 20 रुपये बेचने का, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स डाल के 50 से 55 रुपये आराम से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। शायद ये सब में आपका एक एक ट्रेड में ही होगा 20 या 30 पैसा, ऐसा कुछ लगता है ओवरऑल। तो हम लोग उसको फ्री पकड़ के चलते हैं कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं आता है। सो द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये ज़ीरो हीरो में आपका कैपिटल को बचा देगा। अगर आपका कैपिटल ज़ीरो हीरो में सेव हो जाता है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो टैब 1 से हम लोग हमेशा प्रीमियम में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ सर, जस्ट फॉर अ रिकैप। ऊपर वाला ऑप्शन जो है इंडेक्स का, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, कोई भी इंडेक्स हम लोग चूज कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स बैंकेक्स। इसके बाद आता है क्वांटिटी, यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करना है। उसके बाद कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप लोगे, ये वाला डिज़ाइन किया है स्पेशली ज़ीरो हीरो के लिए, टैब 1। तो एंट्री का स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है वो आप डिसाइड कर लो, मैनुअली एंटर कर लो। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन प्रीमियम कौन सा है, सी की पी, ये भी आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। और आपका यहाँ पे एसएल एंट्री, ये जो है यहाँ पे आप जो भी डालिएगा वो दैट विल एक्ट जस्ट लाइक ए जीटीटी ऑर्डर। मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके ऊपर ही आप डाल रहे हो वो, या फिर उसके नीचे भी आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हो। तो जो भी मतलब ये आपका एंट्री प्राइस होगा, जो भी प्राइस आप डालोगे। और यहाँ पे जो एस एल लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली एस एल स्लैश टारगेट। मतलब ये अपना एस एल भी है, टारगेट भी है। जिस प्राइस पे हम लोग खरीद रहे हैं उसके ऊपर का अगर आप अमाउंट लिखोगे तो दैट विल बिकम योर टारगेट। जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो उसका नीचे का कोई वैल्यू आप डालिएगा तो दैट विल बिकम योर स्टॉप लॉस। ये है इसका पूरा कहानी। तो अगर आप इस पे लेना है तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा एस एल बाई पे, तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। और जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे एस एल बाई पे, आप मोबाइल पे जब लॉगिन कर रहे हो आपके ब्रोकर के चार्ट पे, वहाँ पे भी आप रिफ्रेश कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा तुरंत। या फिर आप वेब में भी अगर लॉगिन करते हो तो उधर पे भी आपको तुरंत दिख जाएगा। ये वाला है अपडेट एस एल। आपको अगर एस एल को अगर अपडेट करना है, एस एल या टारगेट को अगर अपडेट करना है तो उसके लिए है, क्योंकि आपका 5 में अगर आप लिए हैं और फर्ज करते हैं कि आप कॉस्ट पहले एस एल टू कॉस्ट एक बार किए थे, तो मतलब अभी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 पे आ गया। अभी प्राइस चल रहा है आपका 25-30 पे चल रहा है, तो यहाँ से आप उसको मैनुअली ट्रेल कर सकते हो, 20-22 जो भी देने आप यहाँ पे अपडेट एस एल कर सकते हो। प्राइस और ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप नंबर को फिर से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे करके अपडेट एसएल कर सकते हो। आप जितना आपका एक क्लिक में आपका अपडेट हो रहा है, जो कि ब्रोकर के चार्ट पे इम्पॉसिबल। मतलब आई विल नेवर से कि टफ, इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल कि इस स्पीड से, क्योंकि ये पूरा ज़ीरो हीरो का पूरा कहानी आपका स्पीड और टाइम के ऊपर है। मतलब कितना फास्ट एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो, क्योंकि चार्ट तो बहुत फास्ट है।
बहुत फास्ट मूव करता है। तो अपने को भी बहुत फास्ट बनना पड़ेगा यहाँ पे। सो दैट इज़ द रीज़न कि वी हैव डिज़ाइन सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये है आपका। और कभी भी कोई भी रनिंग ट्रेड चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी आपका दिया हुआ है, अगर आपको वहाँ से एग्ज़िट करना है, तो आप क्या करोगे? अब सबसे पहले आपका जो ओपन ऑर्डर है, उसको जाके आप कैंसल करोगे, फिर आप एग्ज़िट करोगे। दिस विल टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए एटलीस्ट 30 सेकेंड्स चाहिए। एक ऑर्डर को जाके कैंसिल करेगा, फिर वो एग्ज़िट मारेगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास एक रेड बटन है। इफ़ यू क्लिक ऑन एग्ज़िट इन अ सिंगल क्लिक, विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपका पोजीशन एग्ज़िट भी हो जाएगा, जो भी आपका ऑर्डर दिया हुआ था वो कैंसिल भी हो जाएगा और रनिंग ट्रेड से आप निकल भी जाओगे। एक चीज़ और बताना है सर, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे 5 में आपका ऑलरेडी एंट्री हो चुका है और यहाँ पे आप एसएल टू कॉस्ट पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन जब आप एसएल टू कॉस्ट पे क्लिक करते हो, तो प्राइस आपका 5 के नीचे आ जाता है। याद रखिएगा, वैसा सिचुएशन में आपका 5 जो है वो स्टॉप लॉस नहीं, वो टारगेट बन जाएगा। क्योंकि अगर प्राइस 5 के नीचे है और अगर आप एसएल टू कॉस्ट करते हो, तो फिर एक छोटा सा स्पाइक जो कि आपका कॉस्ट में आ जाएगा, तो तुरंत आपको वो ट्रेड से निकाल देगा। भले ही उसके बाद वो ऊपर चला जाए, लेकिन उसका जो भी कमांड हम लोग यहाँ पे दिए थे, वो जैसे ही सक्सेस हो जाता है वो आपको निकाल देगा। तो ये रहा अपना टैब वन। आई होप ये टैब वन आप सभी को अच्छा लगा है। अब हम लोग आते हैं टैब टू पे। उसके लिए हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम लोग चार्ट को देखें, यहाँ पे एली एकेडमी का इंडिकेटर भी लगा है, रोबोट भी लगा है, यहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि मार्केट का दिशा क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, और ट्रेड लेने में भी अपने को आसानी होता है। तो यहाँ पे टैब टू जो है वो आपका नेक्स्ट लेवल काम करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आज बाजार खुला आपका यहाँ पे, और अपने को चौथा कैंडल पे अपने को उड़ाव दे रहा है। लेकिन उड़ाव आने से पहले हम लोगों के पास तो एक टीआरएस तो बनता है, और वो जो उड़ाव तभी आता है जब टीआरएस कंफर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लेवल है, ये अपना लेवल है 49,779। तो जाहिर सी बात है कि अगर अपने को कॉल लेना है यहाँ से, अगर मार्केट का दिशा में अगर अपने को जाना है, तो यहाँ से अपने को कॉल खरीदना पड़ेगा। और कॉल खरीदने का जो लेवल है, फॉर एन एग्जांपल 49,781। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ब्रोकर के चार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे प्रीमियम चेक करते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। और यहाँ से अगर एक छोटा सा स्पाइक भी आ जाता है, 100-150 पॉइंट, हालांकि बैंक निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट कोई बड़ा बात नहीं है, तो छोटा सा भी अगर स्पाइक आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इसका प्राइस 150 था, अभी अचानक 250 हो गया, तो लेने में भी थोड़ा सा हिचकिच होता है। और बाई द टाइम वो और ऊपर जाता है, तो हम लोग ओटीएम को अप्रोच करते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोगों के पास एक और उपाय है। जैसा कि मैंने बोला था कि फर्ज करते हैं कि ये एक लेवल है, और यहाँ से हम लोग फर्ज करते हैं कि ये वाला कोई एक लेवल है। ये कोई भी एक लेवल हो सकता है, एक अभी एग्जांपल के लिए। तो ये जो लेवल है 49,807, तो ये वाला लेवल से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अपने को कॉल लेना है। तो अगर कॉल लेना होगा, तो फिर डेफिनेटली हम लोग 49,800 का ही कॉल लेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे। टैब टू पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है कॉल, एक है पुट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉल का, तो कॉल ही देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं 49,807, तो हम लोगों का एंट्री कब होगा? एंट्री 49,807, ये वाला हम यहाँ पे एंट्री का स्पॉट का जो भी प्राइस है ये डाल देते हैं। और अगर जो स्टॉप लॉस है, जो भी अपना स्टॉप लॉस है,
अब इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि 3:30 के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता है। तो मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि स्टॉप लॉस अपना है 60 पॉइंट, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब जिसको पता है 3:30 का फॉर्मूला, उसको पता है कि स्टॉप लॉस क्या होगा। ये एक जनरल वीडियो है, इसीलिए एग्जैक्ट स्टॉप लॉस नहीं बता रहे, एग्जैक्ट एंट्री का लेवल भी नहीं बता रहे। तो 49,807, सॉरी 800, ये अपना स्टॉप लॉस है। और टारगेट अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कि ये वाला, ये ऊपर का जो रेड लाइन है, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। इसका जो लेवल है 49,971, टारगेट जो है 49,971। ठीक है। तो अभी जो कंडीशन है, तो अपने को स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है? 49,800, 49,800। अब इसमें क्वांटिटी भी आप सेट कर लो कि आपको निफ्टी, अच्छा ये तो बैंक निफ्टी का है, हाँ, तो बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आप लॉट अपने हिसाब से डाल लो। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे कोई टीआरएस बन रहा है, कंफर्मेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली प्लान अपने दिमाग में पहले होगा कि ये इसके ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे। तो इसीलिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ये यहाँ पे एडिट करने के लिए। जब आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि इसमें काफ़ी टाइम जाता है, बट जब आप इसको लाइव एक दिन या फिर 2 दिन इसको अगर आप यूज़ करते हो, तो ये एक हैबिचुएट, मतलब ये आपका मतलब एकदम 10 सेकंड का काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अपना स्टॉप लॉस, टारगेट जो भी है डिफाइन हो चुका है। इस पे एक और बड़ा बेनिफिट है, इस पे ट्रेलिंग भी है, 100 पॉइंट का ट्रेलिंग। इसके बारे में हम लोग आते हैं बाद में। तो अभी अपने को कॉल लेना है, तो इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट कॉल। क्योंकि ये जो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट जो भी है, ये अपना 3:30 के हिसाब से है, पूरा लेवल टू लेवल। इसका बेनिफिट क्या है? अभी जैसे ही मार्केट आपका 49,807, इस रेड लाइन को, फर्ज करते हैं कि ये कोई लेवल है, इस लेवल को जैसे ही तोड़ के ऊपर जाएगा, आपका एंट्री बन जाएगा। एंट्री किस में बनेगा? ये जो आपने स्ट्राइक प्राइस डाला है, इसका कॉल, कॉल का प्रीमियम जो भी है मार्केट प्राइस में, ये उठा लेगा। अब उठा के कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक आपका ये टारगेट नहीं आता है। या तो आप टारगेट दोगे या फिर आप स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये मतलब ये जो ऊपर वाला लाइन से नीचे वाला लाइन का जो डिस्टेंस है, लगभग आपका 160 पॉइंट का है। अभी अगर मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाता है, 160 की जगह अगर 150 पॉइंट ऊपर जाता है, और यहीं से अगर घूम के नीचे की तरफ आता है, जस्ट इन केस, तो फिर हम लोग तो ऑलरेडी 150 पॉइंट प्रॉफिट में बैठे हुए थे। तो 150 पॉइंट प्रॉफिट में बैठने के बाद भले ही कॉस्ट पे निकल जाए, लेकिन उधर पे लॉस देना बेवकूफ़ी है। तो इसीलिए ये ट्रेलिंग पॉइंट है। जैसे कि हम लोग प्रीमियम में ट्रेल करते हैं, इसी तरह ये ऑटोमेटिक ट्रेल करता रहेगा। जैसे आपका वैल्यू यहाँ से 960 जाएगा, तो आपका एसएल जो है, ये भी आपका 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक। फिर वहाँ पे आके अगर बाजार हिट होता है, तो आपको वहाँ से एग्जिट किया जाएगा। सेम उसी तरह कॉल का भी है, और सेम इसी तरह पुट का भी है। इसमें आपका जो भी अपना फेवरेट इंडेक्स है, सब कुछ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक। और फिलहाल यही है, और इसके मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई बोलेगा कि जूनियर निफ्टी भी लाओ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो यहाँ से हम लोग कॉल और पुट, आई होप ये वाला आपको, ये वाला जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको समझ में आया। अब इसका बेनिफिट का बारे में बात करते हैं। एक तो टैब 1 से यहाँ से आप ज़ीरो हीरो ले सकते हो, लेकिन टैब 2 जो है, टैब 2 नेक्स्ट लेवल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं
ये एक लेवल है, और 3:30 के हिसाब से यहाँ से आपको कॉल लेना है। ये वाला लेवल से आपको कॉल लेना है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बोलते हैं कि बाजार यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगला दिन क्या होता है कि बाजार यहाँ पे गैप अप खुल देता है बहुत ऊपर, इस लेवल पे बाजार खुलता है। और ये जो डिस्टेंस है 300 400 500 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला लेवल का जो भी पॉइंट है उसको हम लोग कॉल पे आके बैंक निफ्टी में ये वाला पॉइंट को हम लोग डाल सकते हैं। लेट्स सपोज 51,987, जो भी ऑड नंबर होता है इस लेवल पे। एंट्री जो है 51,987, यहाँ पे एंट्री भी डाल दिए, इसके 2 4 5 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस भी डाल दिए, जो अपना 3:30 के हिसाब से बैठता है। और उसके ऊपर तो कोई ना कोई टारगेट होगा, क्योंकि अगर हम लोग कॉल के लिए बैठ रहे हैं तो टारगेट भी डाल दिए। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है कि बाजार यहाँ से आते आते बाजार आपको तो ये वाला एरिया से आपको कॉल उठाना है, और यहाँ पे आपने ऑलरेडी मार्केट में डाल भी दिया है ऑर्डर अपने एप्लीकेशन पे। लेकिन बाजार यहाँ से आते धीरे धीरे नीचे आते आते इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाता है। तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, तो फिर तो मेरा स्टॉप लॉस तुरंत लग जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। ये एप्लीकेशन इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपको कॉल साइड में तभी ये एंट्री देगा जब ये रिकवर करेगा। मतलब ऐसे अगर नीचे भी आता है, इसको फिर वापस इसको ऊपर जाना पड़ेगा। जब ये रिकवरी मोड पे आएगा तभी आपका कॉल के लिए एंट्री बनेगा। सेम फॉर पुट। ऊपर चल रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है बाजार, लेकिन आपको इस लेवल से आपको पुट लेना है, तो बाजार यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ से घूम के जब वो नीचे आएगा, मतलब जब वो रिकवरी देगा, तभी आपका एंट्री बनेगा, या तो कॉल या फिर पुट पे। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है। अब आते हैं हम लोग इसका एक और बेनिफिट में, जो कि इसका किलर है, मतलब किलर फीचर्स में से एक है। मान लेते हैं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मान लेते हैं, और हम लोग अभी 0 में बैठे हुए हैं, और ये जो आप कैंडल देख रहे हो, पर्टिकुलर ये वाला सेगमेंट, ये वाला, ये 3 बजे ऐसा कुछ बन चुका है। तो अभी अपने पास क्या है कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। हालांकि जिसको 0 का और जिसको 3:30 पता है, उसको तो पता ही होगा कि किस तरफ मार्केट जा सकता है। तो इसमें अपना एक बेनिफिट जो है इस एप्लीकेशन में, यहाँ पे दो चीज़ है, एक कॉल भी है, एक पुट भी है। अगर आप यहाँ से ऐसे डिसाइड करते हो कि ये जो ग्रीन कलर का एक लाइन है, इस लेवल को अगर तोड़ के नीचे आता है तो मेरा पुट के लिए एंट्री बनेगा, और यहाँ से मैं 100 150 पॉइंट, 3 बजे के बाद इतना स्टैंडर्ड पॉइंट है 100 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए, कोई मतलब बड़ा पॉइंट नहीं है। तो अपने को ये वाला पॉइंट लेना है। तो आप क्या करोगे, इस वाला लेवल का आप सॉफ्टवेयर में आप पुट में जाके बैंक निफ्टी, और इधर पे आप पूरा इसको डिटेल्स डाल दोगे। डिटेल्स डालने के बाद स्टार्ट पे क्लिक किए। इसको तो जाना एक ही साइड पे है ना, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी एकदम यहाँ पे स्पॉट पे 5 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट का डाल दीजिए मैक्सिमम, क्योंकि वो जिस साइड भी जाएगा वो एकदम तूफान के जैसा निकल जाएगा। कोई ऑप्शन ही नहीं देगा कि अगर किसी का गाड़ी छूट गया तो उसको चढ़ने नहीं देगा गाड़ी पे। तो ये हुआ हम लोग पुट के साइड पे। अगर अपना व्यू पुट के साइड पे है तो यहाँ पे हम लोग पूरा डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर 5-10 पॉइंट का अगर डाल देते हैं, तो अगर स्टॉप लॉस जाता भी है 5 पॉइंट 6 पॉइंट का जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो फिर आप कॉल पे भी फर्ज करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है
तो फिर हम लोग यहाँ से कॉल के लिए बैठ जाएंगे। तो इस पे हम लोग कॉल के साइड पे भी अपना क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सेट करके अपना लेवल वेवल जो भी है ये डाल के हम लोग कॉल पे भी हम लोग स्टार्ट कॉल कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, ये दोनों लेवल में से कोई एक लेवल टूटेगा और एक्सपायरी के दिन अगर एक्सपायरी ठीक ठाक रहा तो वो आपका कैपिटल 3 गुना 4 गुना 5 गुना, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बहुत कम लोग इसको पकड़ पाते हैं। जो भी है, तो आपका कैपिटल वो मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। तो आपके पास लॉजिक और थ्योरी होना चाहिए कि क्यों हो रहा है और कैसे इसको पकड़ना है। इसका बेनिफिट क्या है, ये जैसे ऊपर निकल गया, फर्ज करते हैं कि ये ऊपर चला गया, तो आपका यहाँ पे कॉल पे एंट्री हो गया, अभी आप देख रहे हो इसको। अभी जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है आप एग्जिट, यहाँ पे एक बार एग्जिट मार दीजिए तो हो जाएगा। और जो आपका पुट वाला जो था, जो ऑलरेडी खुला हुआ था, अब तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर 150-200 पॉइंट जाके नीचे आ जाए। तो यहाँ पे जो भी आपका रन किया हुआ है इसको आप एक बार स्टॉप कर दीजिए, वन क्लिक में स्टॉप हो जाता है। अगर आपका पुट के साइड में एंट्री हुआ था, वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो फिर आप वहाँ से सबसे तो पहले उसको एग्जिट मारिए, उसके बाद आप कॉल में जाइए, कॉल में जाके उसको स्टॉप कीजिए। इस हिसाब से आप कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, आप आपका सेफ जोन बना के रखिए कि हाँ, इसके ऊपर मेरे को बाई करना है, इसके नीचे मेरे को सेल करना है। आप किसी भी दिशा में कर सकते हो। और इसके लिए समझ लेते हैं कि आपके पास एक ही लॉट का पैसा है, 2 लॉट का पैसा नहीं है। टैब 1 में क्या होता है, आप अगर जीटीटी ऑर्डर लगाते हो तो वो ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसी के हिसाब से वो ऑलरेडी ब्लॉक कर देता है। लेकिन टैब 2 क्या करता है, अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है, आप ऊपर का नीचे का दोनों साइड का आप ऑर्डर लगा सकते हो। जो वाला हिस्सा पहले आएगा वो उसी को खींच लेगा। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये जो है, ये इसका मतलब, अगर आप कॉल के लिए लेवल पर जब तक ये रिकवरी नहीं देगा तब तक आपका एंट्री नहीं होगा। मतलब आपको डरने का यहाँ पे कुछ नहीं है कि अगर आपको इस लेवल से अगर आपको सेल करना है, और अगर मार्केट इस लेवल से अगर आपको सेल करना है और मार्केट इसको ऐसे तोड़ता हुआ ऊपर चला गया, आपका पहला बात यहाँ पे एंट्री होगा ही नहीं, लेकिन आपका सिस्टम में लेवल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अभी ऊपर जाके टीआरएस बना, टीआरएस बनने के बाद कंफर्मेशन दिया, अगर तब जाके आपको आपका लेवल एडिट करना है तो आप स्टॉप करके लेवल एडिट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि वही लेवल ठीक है, तो फिर अभी जब इसको तोड़ के ये भाई साहब नीचे की तरफ आएगा, इसको तोड़ के जब नीचे की तरफ आएगा तो आपका जो भी आप ऑप्शन के वहाँ पे आप दिए थे पुट के लिए, आपको लेता हुआ ही जाएगा। देखिए इसका दो, इस एप्लीकेशन का जो मेन बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये टैब 2 में कॉल और पुट साइड का, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपको मतलब 6 घंटा बैठना नहीं है चार्ट के सामने। अगर आपको 3 चीज़ पता है, अगर आप एली एकेडमी से सीखे हैं, तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए जब भी जाते हैं तो बड़ा टारगेट तो 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट में नहीं आता है, वो काफ़ी टाइम चलता है। अब हो सके कि आपके पास उतना टाइम ना हो, तो आप आपके रिस्क के हिसाब से, अगर जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप आपका एंट्री जो भी है और एग्जिट जो भी है, स्टॉप लॉस जो भी है, और उसके साथ ट्रेलिंग भी। मतलब इसका बेनिफिट देखिए, ये आपका स्पॉट में 100 पॉइंट मूव हो रहा है, अगर आपका 80 का आप ट्रेल लगा के रखे हो, ये आपको 80 पॉइंट भी इसको ट्रेल कर रहा है। मतलब आपके कोई, मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई ब्रोकर है जिसके पास ये वाला फीचर है कि स्पॉट को ट्रेल करके वो आपका प्रीमियम को एडजस्ट कर देगा। ऐसा कोई ब्रोकर है ही नहीं इंडिया में। और सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज आपका हीरो ज़ीरो में आपका कैपिटल जो है वो पूरा बचा देगा ये। मतलब पूरा बचा देगा, मतलब अभी आप ट्रेड अगर गलत लोगे और उसके बाद भी अगर आप उम्मीद करोगे कि इसमें मेरा कैपिटल बच जाएगा, वो गलत है। आपको पहले सीखना पड़ेगा 3 चीज़। तो जैसे आप सीखते हो तो
वही है, मतलब जैसे स्पाइक आता है, कोई भी मतलब कोई भी बड़ा स्पाइक को ये आराम से कैच कर सकता है। कोई भी एक बड़ा स्पाइक को आपका एंट्री एग्जिट जो भी मतलब पूरा एकदम फ्लॉलेस चलेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज इसका ये जो ऑप्शन है टैब वन पे, एसएल टू कॉस्ट, दिस इज द किलर ऑप्शन। मतलब आपका एक क्लिक में जो भी कहीं पे भी चल रहा है देखना नहीं है। जीरो हीरो में तो या तो जीरो बनेगा या फिर ऊपर चला जाएगा। जीरो बनने के लिए वेट तो नहीं कर सकते ना, मेहनत का पैसा है हर किसी ट्रेडर का। एक क्लिक में कॉस्ट टू एसएल, ये एक क्लिक में शायद आपका कुछ माइक्रो सेकंड गया होगा, तो जितना माइक्रो सेकंड आपको लगा है क्लिक करने में, ठीक उसी टाइम में वो भी आपका एसएल डाल देगा, जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो यही है सर एप्लीकेशन। थैंक यू।